हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रोकन स्माइल है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रोकन स्माइल फार्मेसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी क्या होता है, इस चीज़ को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा सेल इंजरी क्या होता है। और सेल इंजरी क्या होता है इस चीज़ को मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो अगर आपको जानना है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी क्या होता है तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा सेल इंजरी क्या होता है। ठीक है, तो आप जाके पहले सेल इंजरी वाला मेरा वीडियो देख के आइए, फिर इसको समझिए, ये आपको समझने में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी क्या होता है। देखो इससे पहले वाले हमने वीडियो में सेल इंजरी में पढ़ा है कि जब किसी भी सेल में हमारा इंजरी होता है, जब किसी भी सेल में इंजरी होता है तो उसका शेप, साइज, फंक्शन, स्ट्रक्चर पूरी तरीके से क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कोई सेल है, सेल में कोई इंजरी हो गई, किसी भी तरीके से इंजरी किसी भी तरीके से हो सकता है बाहर का टेम्परेचर चेंज हो जाए, किसी भी तरीके से अगर हमारा सेल में इंजरी होता है तो उसका हो सकता है शेप, साइज, हो सकता है उसका फंक्शन, उस सेल का हो सकता है उसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी क्या कहता है, किसी भी सेल के शेप, साइज, फंक्शन या उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, अगर इसके बारे में आप डिटेल से अगर पढ़ लो तो उसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी का मतलब कि मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी का मतलब कि उसके उस सेल के शेप, साइज, फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन जानेंगे हम कि क्या हो जाता है अगर शेप ऐसा हो और शेप हमारा ऐसा हो और मतलब गोलाकार का हो और तो वो चेंज हो जाए किसी दूसरे आकार में, मान लो पतंग के आकार में, तो क्या बोलोगे, उसका साइज पता चला इतना बड़ा था अब इतना बड़ा साइज हो गया, तब क्या बोलोगे। तो वही चीज़ है कि किसी भी सेल के अगर शेप, साइज, फंक्शन, स्ट्रक्चर इस सब में कुछ भी अगर चेंज होता है तो उसके बारे में पूरा डिटेल से अगर आप पढ़ लो, अध्ययन करना है आपको, तो इसका मतलब होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी का मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी का मतलब शेप, साइज, फंक्शन, स्ट्रक्चर ये सब जो शेप किसी भी सेल के शेप, साइज, फंक्शन, स्ट्रक्चर में पूरी विशेष पूरा बढ़िया से डिस्क्रिप्शन, पूरा एक तरह से बोले तो डिटेल नॉलेज प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलो आओ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। ये कुछ इतने टाइप की होती है, जिसका नाम पहला नाम है एट्रोपी, दूसरा नाम है हाइपरट्रॉपी, तीसरा नाम है हाइपरप्लेसिया, चौथे का नाम है मेटाप्लेसिया, फिफ्थ का नाम है डिस्प्लेसिया। तो चलिए आइए वन बाई वन हर चीज़ को हम, क्या होता है एट्रोफी, क्या होता है हाइपरट्रॉफी, क्या होता है हाइपरप्लेसिया, क्या होता है मेटाप्लेसिया, क्या होता है डिस्प्लेसिया, आइए वन बाई वन सबको डिफाइन करते हैं। चलो देखो, पहला आता है एट्रोपी। एट्रोपी में क्या होता है, एट्रोपी में जैसे मान लो कोई, एट्रोपी में पहले क्या होता है, एट्रोपी में हमारा किसी भी सेल का शेप, साइज, फंक्शन, स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ध्यान से, किसी भी सेल का शेप, साइज, फंक्शन, स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं आपको फिगर समझा रहा हूँ, जैसे मान लो एक सेल है ये, ठीक है, मैंने बोला इस सेल का शेप, साइज, फंक्शन, स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसका शेप मान लो कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा आप मान लो, ठीक है, ये हमारा आपने सेल बना लिया। और तो देखो इसमें क्या हुआ है, ये पहले इसका शेप, पहले इसका शेप कैसा था, इसका शेप पहले गोलाकार का था, अब देखो कैसा आकार का हो गया है, ये गोलाकार है नहीं, तो इसका शेप क्या हुआ, चेंज हो गया। इसका साइज भी देखो, साइज पहले इतना बड़ा था, अभी कैसा फैल गया है, इसका साइज भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गया। अगर किसी भी सेल के शेप, साइज, अगर फंक्शन, स्ट्रक्चर सब में अगर चेंजेस हो रहे हों तो उसको हम बोलेंगे एट्रोपी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एट्रोपी। तो एट्रोपी क्या होता है, आई थिंक मुझे लगता है अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जानते हैं हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी क्या होता है, देखो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, सबको पता है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ट्रॉपी का मतलब होता है आकार। अगर किसी सेल के आकार में हाइपर का मतलब ज़्यादा, ट्रॉपी का मतलब आकार, अगर किसी सेल का आकार बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉपी। एग्जाम्पल जैसे मान लो जैसे हमारा ये सेल है, ठीक है, मैंने बोला अगर इस सेल का आकार बढ़ जाए, मैंने आकृति नहीं बोला, मैंने बोला आकार बढ़ जाए, तो इसको बोलेंगे हाइपरट्रॉपी। तो देखो इसका आकार बढ़ा दो तो आकार गोला है, आकृति तो इसकी गोली ही रहेगी, लेकिन इसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम क्या, हाइपरट्रॉपी। समझा क्या, क्या होता है एट्रोफी, क्या होता है हाइपरट्रॉफी। अब थर्ड वाले पे आते हैं, इसका नाम है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया क्या होता है, हाइपरप्लेसिया के केस में क्या होता है, कोई भी सेल
किसी भी सेल का न तो शेप चेंज होगा, न तो साइज चेंज होगा, बल्कि वो सेल छोटे छोटे सेल्स में टूट जाएगा। जैसे देखो, जैसे कोई मान लो सेल है, मैंने बोला इसका शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होगा, इसका ना तो शेप चेंज होगा ना तो साइज चेंज होगा, बल्कि ये जो हमारा सेल है ये छोटे छोटे सेल्स में क्या होगा, टूट जाएगा। ये इतना बड़ा सेल है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके पूरा बना देते हैं, ठीक है, अच्छे से आप पूरा मिला देना सबके बीच में, सब सेल का न्यूक्लियस डाल देना, ठीक है। तो देखो इस हाइपरप्लेसिया के केस में क्या हुआ, हमारा जो सेल था, सेल का ना तो शेप चेंज हुआ, शेप देखो, शेप ना तो उसका साइज, जितना बड़ा ये था उतना बड़ा ये है, शेप क्या था, शेप इसका देखो गोलाकार, मतलब तो स्फीयर शेप में था, तो यहाँ भी स्फीयर शेप में ही है। मतलब ये जो सेल है, यही सेल छोटे छोटे सेल्स में क्या हो गया है, टूट गया है। अगर ऐसा ब्रेकडाउन हो गया, अगर ऐसा कंडीशन दिखे किसी सेल में, दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेसिया। अब फोर्थ आता है मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया के केस में क्या होता है, मेटाप्लेसिया के केस में कोई भी सेल, हाँ, अगर किसी भी सेल में सेल इंजरी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, उस सेल में उस सेल की आकृति ही चेंज हो जाती है, ठीक है। मेटाप्लेसिया के केस में क्या होता है, मेटाप्लेसिया के केस में कोई सेल होगा, सेल की क्या होगी, आकृति ही चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो कोई सेल हमारा इस टाइप का था, और इसकी आकृति बदल गई, मान लो कुछ इस टाइप का आकृति हो गया, जैसे कि मान लो ये कोई भी शेप मान सकते, किसी भी शेप का बन सकता है हमारा, ठीक है। पहले किस शेप का था, देखो भैया इस शेप का था, इसकी आकृति कैसी थी, ऐसी थी। अब देखो इसका शेप कैसा हो गया, ऐसा हो गया। मतलब कि इसका सेल का जो शेप है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर ऐसा कंडीशन देखे किसी सेल में, किसी सेल का अगर शेप ही चेंज हो जाता हो तो दैट इज कॉल्ड मेटाप्लेसिया, ठीक है। आज का हम जानते हैं कि डिस्प्लेसिया क्या होता है। सुनो डिस्प्लेसिया क्या होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो कोई एक बच्चा है, वो 25 साल का है, उसका 20 साल पहले जैसा दिमाग था, जैसा दिमाग था, 20 साल बाद भी अगर वैसा ही दिमाग हो, मतलब एक 25 साल का लड़का है, उसका जैसा 20 साल पहला जैसा दिमाग था, अगर आज भी दिमाग वैसा ही हो, इसका मतलब उसके बॉडी में कोई मेंटली ग्रोथ नहीं हुआ है, ठीक है। मेंटली ग्रोथ नहीं हुआ मतलब जैसा पहले था वैसा आज भी उसका दिमाग वैसा ही बच्चों के जैसा ही काम करता है। जैसे 20 साल पहला कैसा होगा, वो बच्चा होगा, तो आज भी उसका दिमाग बच्चों जैसा काम करता हो। तो ठीक इसी प्रकार इसी प्रकार सेल में होता है। अगर सेल में अगर कोई मान लो कोई सेल है, सेल में कोई ग्रोथ ना हो, सेल में कोई ग्रोथ ना हो, मतलब कि हमारा जो सेल है जैसा कुछ समय पहले काम करता था, आज भी अगर उसका फंक्शन वैसा ही हो तो दैट कंडीशन विल बी नोन एज डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया कंडीशन में क्या होता है, डिस्प्लेसिया कंडीशन में सेल का जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, नहीं हो पाता, मतलब बोले तो रुक जाता है। तो डिस्प्लेसिया कंडीशन, डिस्प्लेसिया क्या होता है, डिस्प्लेसिया सेल का वो कंडीशन है जिसमें सेल का ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। ये था हमारा पूरा टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, जिसको हमने जाना 1 बाय 1। एट्रोफी क्या होता है, हाइपरट्रॉफी क्या होता है, हाइपरप्लेसिया क्या होता है, मेटाप्लेसिया क्या होता है, डिस्प्लेसिया क्या होता है। तो ये था हमारे सारे टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।